रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन ने फिर उगली आग। युद्ध खत्म करने की जेलेंस्की की शर्तों पर भड़के। जेलेंस्की के हाथ से लिखा शर्तों वाला नोट लेकर पुतिन के पास पहुंचे थे रूसी। जेलेंस्की की शर्तें सुनकर पुतिन का पारा हुआ है। यूक्रेन को दी धमकी। रोमन अब्रामोविच से कहा, जाकर कह दो कि मैं बर्बाद कर दूंगा। रूस ने फिर परमाणु हमले की धमकी दी। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस पर खतरा बढ़ने की सूरत में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पुतिन की धमकी के बाद नरम पड़े जेलेंस्की। कहा, शांति समझौते के लिए तैयार। बातचीत में बिना देरी किए शांति चाहता है यूक्रेन, लेकिन अपने इलाके रूस को सौंपने से इंकार। जेलेंस्की ने युद्ध विराम के लिए दोहराई पुतिन के साथ मुलाकात की बात। कहा, आमने सामने की बातचीत में खत्म हो सकता है युद्ध। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति के करीब होने पर ही जेलेंस्की और पुतिन की बैठक संभव। इस्तांबुल में आज फिर से यूक्रेन और रूस की शांति वार्ता। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के आमने सामने की बैठक। मौजूदा शांति वार्ता से पहले रूस यूक्रेन के समझौता वालों को लेकर जहर दिए जाने की खबर सनसनी फैली। पिछली शांति वार्ता में शामिल रहे रोमन समेत 2 अन्य वार्ताकारों को जहर दिए जाने का आरोप। 3 मार्च की वार्ता का वाकया। पुतिन की टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे बाइडेन। कहा, रूसी राष्ट्रपति का व्यवहार बेहद क्रूर। जंग के बीच इरपिन के मेयर का बड़ा दावा। रूस के कब्जे से आजाद हुआ इरपिन। इरपिन के मेयर ने कहा, शहर से खदेड़े गए रूसी सैनिक। रूडेनेस्टिकोयो शहर को भी आजाद कराने का दावा। 34वें दिन भी यूक्रेन में महाविनाश जारी। ताबड़तोड़ हमले कर रही रूसी सेना। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। हवाई हमलों के बाद जमीन पर युद्ध करते दिखाई पड़े सैनिक। पिछले 34 दिन में खाक हो चुका है खार्किव। नहीं जली इमारतें तो कहीं खंडहर और मलबे के ढेर। मारियोपोल में रूसी हमले में अब तक 5000 लोगों की मौत। 1.5 लाख लोगों के फंसे होने का दावा। यूक्रेन का दावा, खाली इमारतों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं चेचन लड़ाके। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी ईंधन की कीमतों पर स्पेन का बड़ा ऐलान। 16 अरब यूरो की मदद को मंजूरी देगा स्पेन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रुपए में 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर। नई कीमत सुबह 6 बजे से लागू। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 99 करीब। चेन्नई में 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए के पार, 109 रुपए प्रति लीटर कीमत, डीजल 94 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल। श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 117 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। श्रीगंगानगर में डीजल ने भी जड़ा महंगाई का शतक। 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 24 पैसे। मध्य प्रदेश में बालाघाट में पेट्रोल की कीमतें जमकर आग लगा रही। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 114 रुपए 78 पैसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपए 95 पैसे। नागपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 114 रुपए 74 पैसे, डीजल 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जताया गया आभार। सांसद मंत्रियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यकाल बढ़ाने पर धन्यवाद किया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास आवास योजना के कार्यक्रम में गृह प्रवेश से जुड़े पीएम मोदी। राज्य में इस योजना से अब तक 24 लाख लोगों को लाभ मिला। बीजेपी ने वीरभूम हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी घेरा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया। संबित पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल बम और बारूद के मुहाने पर बैठा है। 350 क्रूड बम वीरभूम में मिलने का दावा। बीजेपी चाहती है चुनाव आयोग इसे संज्ञान ले। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर भी केजरीवाल के बयान को बनाया मुद्दा। कहा, सीएम केजरीवाल पीड़ित कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे, दुनिया ने इसे देखा है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री के पास नियुक्ति और कार्मिक के साथ गृह विभाग। सीएम योगी के पास कई महत्वपूर्ण विभाग। आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति सहित 34 मंत्रालय।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी, ग्रामीण विकास सहित 6 मंत्रालय दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री, 2017 से बीजेपी के साथ। सूर्य प्रताप शाही बने कैबिनेट मंत्री, कृषि, शिक्षा और कृषि अनुसंधान की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना की झोली में भी 2 अहम मंत्रालय, वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। नई कैबिनेट में स्वतंत्र सिंह को मिला जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बेबी रानी मौर्य भी कैबिनेट में, महिला कल्याण और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा। असीम अरुण को मिला अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री। लखनऊ में दयाशंकर सिंह के घर में जश्न, यूपी कैबिनेट में मिला ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस केस में मऊ की हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका राय गिरफ्तार, बाराबंकी पुलिस ने अरेस्ट किया। अभी तो कुछ बोला तो कुछ नहीं है जी। बस आप लोग आए हैं 4 बजे और मुझे कहें अलका राय के भाई और अस्पताल प्रबंधक एसएन राय को बाराबंकी पुलिस ने कल मऊ से अरेस्ट किया, आज बाराबंकी लाया गया। एम्बुलेंस कांड में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज है। गैंगस्टर केस के तहत दर्ज किया गया है। उगाही के केस में पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को फर्जी एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट लाने का मामला। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी कल लखनऊ में पेशी पर लाए गए थे। मुख्तार बांदा में जेल वापस भेजा गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर ड्रेस जलाकर विरोध किया। उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बड़ी मांग की, मंत्री को मिले आईएएस अफसरों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का मौका। औरंगाबाद में पूर्व विधायक को अब भीख मांगो आंदोलन, विधायकों के घर के लिए लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का विरोध। सूरत में गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर, खुद साइकिल चलाकर किया सुरक्षा का जायजा। दिल्ली में सिलेंडर से आग से हादसा, 2 बच्चे झुलस गए। गाजियाबाद में बदमाश हुए बेखौफ, युवक की हत्या की कोशिश, घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बिहार के छपरा शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में हेलमेट पहने अपराधियों की डकैती, सीसीटीवी में दर्ज वारदात। दिल्ली में एम्स के पास डीटीसी की बस में आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। दिल्ली में क्लस्टर बस से हादसा, 2 कार और गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। बिहार के मुंगेर में युवक के प्रिंसिपल ने को दिया अगवा, 10 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाया केस, 3 आरोपी गिरफ्तार। ईटानगर में शॉर्ट सर्किट से आग, 4 घरों को नुकसान पहुंचा। बाराबंकी में तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश, 2 विदेशी नागरिकों समेत 4 गिरफ्तार। कानपुर में अवैध शराब के धंधे पर कार्रवाई, यूपी पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की।